हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में वर्ग और आयत दोनों के फार्मूलों का यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सूत्रों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको विद कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक से फ्रेंड्स हम लोग सीखेंगे। ये बात की है गारंटी कि अगर आप एक बार देख लेंगे वीडियो तो और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर एक साइड ए है तो चारों साइड ए होंगी। ठीक है। अब फ्रेंड्स आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई बराबर होगी और ये चौड़ाई बराबर होगी बी। ठीक है, हमने आयत और वर्ग के बारे में जाना। अब इनके सूत्रों में एक नज़र डाल लेंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है? चारों बाउंड्री का ऐड होता है परिमाप, सम, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, एक भुजा ए, 2a, 3a, 4a, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा। भुजा क्या है यहाँ पे? ए है तो 4a। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, ये भी परिमाप मीन्स ये होता है कि चारों भुजाओं का योग, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को L से और चौड़ाई को हम B से डिनोट करते हैं, तो आगे हमने ये सांकेतिक भाषा में लिख दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सभी को आमतौर में जितने भी लड़का वीडियो देख रहा होगा उसको सबको पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, इसकी लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर। ठीक है। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मात्रक हमेशा ध्यान रखिए। वर्ग के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? अगर हमें लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर या मीटर में तो क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेंथ हमें दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी हुई है, तो क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यही चीज़ आयत के साथ भी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज़ लास्ट तक वॉच जरूर करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा 10 गुणे 10, यानी कि 10 मीटर लंबाई है और 10 मीटर चौड़ाई है। तो इसका मतलब ये एक वर्ग हो गया। ठीक है। माप वाली एक दीवार, यानी कि दीवार एक वर्गाकार है, में 3 मीटर और 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का फ्रेम, चौखट लगाया जाना है। यानी कि एक दरवाज़ा लगाया जाना है दीवार में। यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट कराने की मजदूरी 2.5 रुपये हो, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट होने में 2.5 रुपये का खर्चा आता है, तो पूरी दीवार पर पेंट कराने का कुल मजदूरी खर्च ज्ञात करना है हमको। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ABCD जो है हमारी एक दीवार है। दीवार कितनी दी है? लेंथ 10 गुणे 10 की दी गई है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि दीवार एक वर्गाकार है। ठीक है। और बीच में एक दरवाज़ा यहाँ लगाया जाना है, EFGH एक दरवाज़ा है। ठीक है। दरवाजे की लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई है 2 मीटर। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये बताओ कि पेंट जो होगा दीवार पे वो दरवाजे को छोड़कर ही तो होगा पेंट। ठीक है। पेंट जो होगा वो दरवाजे को छोड़कर ही होगा। तो हमसे पूछ रहा है दीवार पर पेंट कराने का कुल खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकालें और इस दरवाजे का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो क्षेत्रफल बचेगा उसी पे तो पेंट होगा ना। 1 मीटर पर स्क्वायर फिट 2.5 रुपये में पेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 6 मीटर स्क्वायर दरवाजे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीवार का क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स दीवार का क्षेत्रफल, दीवार एक वर्गाकार है, इसकी एक साइड है 10, तो भुजा का स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स अगर हम दीवार के क्षेत्रफल में दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जितने भाग पे पेंट होना है उतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो 100 मीटर स्क्वायर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये क्या आ गया हमारा?
ये आ गया दरवाजे को छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इतने ही एरिया में, इतने भाग के क्षेत्रफल में ही पेंट होना है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में दे रखा था कि 1 मीटर स्क्वायर जब हम पेंट करते हैं तो हमारा 2.5 रुपये का खर्चा आता है। तो फ्रेंड्स अब हम 94 मीटर स्क्वायर करेंगे जब पेंट, तो खर्चा कितना आएगा, 94 गुणे में 2.5 रुपये, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए पहले 94 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 188, ठीक है। और फिर 0.5 का हम 94 में कराएंगे तो कितना आएगा, 47। 188 और 47 जब जोड़ेंगे 235 रुपये, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी फ्रेंड्स दीवार में पेंट कराने की, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है, ठीक है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है, ओके। यानी कि एक आयताकार दीवार है ABCD, इसकी लंबाई है, वेट, हाँ अब दिख रहा है, 4.5 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 3.6 मीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स दरवाजे की लंबाई कितनी दे रखा था, 2 मीटर है और चौड़ाई है इसकी 1 मीटर, ठीक। पूछ रहा है कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर सफ़ेदी यानी कि वाइट वॉश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पिछला एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स कितने भाग पे पेंट होगा, दरवाजे को छोड़कर पूरे भाग में पेंट होगा। तो फ्रेंड्स हम पूरे ABCD का एरिया निकाल लें, ABCD आयत का एरिया निकाल लें और ये EFGH आयत का क्षेत्रफल में घटा दें, तो जो बचेगा उतने ही भाग में पेंट होगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल क्या आएगा, लंबाई है 2, चौड़ाई है 1, दरवाजे का क्षेत्रफल आ गया 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे पूरी दीवार का क्षेत्रफल ABCD, दीवार का क्षेत्रफल। दीवार हमारी क्या है, ABCD एक आयताकार है, ठीक है। दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4.5 गुणे 3.6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने में, 45 छक्का कितना होता है, और 270, तो 270 का 0 हासिल आ जाएगा 27, 45 यहाँ कितना होता है, 45 यहाँ 135, 135 और 27 कितना होगा, 135 और 127 होगा 162, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे हम, कितना हो गया 16.20 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब फ्रेंड्स इस दीवार का क्षेत्रफल में दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो क्षेत्रफल बचेगा उतने ही भाग पर बस पेंट होना है, ठीक है। ये दरवाज़ा हटा के जितना भी क्षेत्रफल आपको ये दिख रहा है इतने पूरे भाग में कलर होना है, ठीक है। तो हम घटा देंगे, दरवाज़ा छोड़कर, ठीक है, दीवार का क्षेत्रफल कितना आएगा, 16.20 में से 2 मीटर स्क्वायर हमें घटाना है, तो कितना हो जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। अब इतने पूरे एरिया में कलर होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर 20 रुपये का खर्चा आ रहा है फ्रेंड्स, तो 14.20 में कितना रुपए का खर्चा आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 14.20 गुणे में 20, ठीक है। कितना आएगा 0, 20 दूनी 40, 0 हासिल आया 4, 20 चौक 80, 4 84 हासिल आया 8, 20 एकन्नम 20 और 8 28, ठीक है। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो टोटल हमारा कितना खर्चा आएगा 284 रुपये का खर्चा आएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि शायद एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, दूसरी तीसरी जितना भी हो आप लोग देखिए। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयत के पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार मार्ग की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, लाइन पकड़िए। पहला, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, बराबर में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। हम सांकेतिक भाषा में लिख रहे हैं फ्रेंड्स। वर्गाकार भुजा की साइड क्या है 60, तो 60 का स्क्वायर बराबर में लंबाई कितनी दी हुई है आयताकार मार्ग की 90, तो यहाँ 90 मीटर इंटू चौड़ाई हमें निकालना है तो b। 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 होता है, बराबर में 90 गुणे में b। ठीक है, हम इसको सीधा करके लिख लेंगे। ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से, यानी कि 90 इंटू बी को बाएँ साइड और 3600 को दाएँ साइड। ऐसे सही नहीं लग रहा क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमेशा बाएं तरफ लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है 3600। अब ये 90 जाएगा भाग में इधर, क्योंकि इधर गुणा में है तो इधर पक्षांतरण जब करेंगे तो भाग में चला जाएगा 90। कोई भी चीज़ अगर गुणे में लिखी हो पक्षांतरण उसका करते हैं तो वो चीज़ भाग में जाती है। एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 चौको 36 और एक जीरो बच रहा था, यहाँ एक जीरो लगा देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 40 मीटर। चौड़ाई और लंबाई हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आती हैं, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट्स हम लगाते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दे रखा है, एक तार 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार की है। यदि तार को दोबारा मोड़कर 12 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आयत बनाया जाता है तो इसकी चौड़ाई बताइए क्या होगी। फ्रेंड्स ये वर्ग है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर, तो सारी साइड होंगी 10 सेंटीमीटर की हमारी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो तार है ये पूरा तार होगा, ये और ये। ठीक है, इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स जो तार की लंबाई होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, और ये तार जो है ये मोड़कर एक वर्ग बना है। ठीक है, अब इसी तार को कह रहा है कि हम मोड़कर आयत बना देते हैं, ये आयत बन गया। तो फ्रेंड्स तार की लेंथ तो सेम ही रहेगी ना आयत बनाने में भी। ठीक है, तार की लेंथ सेम रहेगी, तो इसका मतलब है कि ये तार की लेंथ जो है ये आयत के परिमाप के बराबर होगी। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध होता है फ्रेंड्स कि जो स्क्वायर का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा। चाहे हम इसे वर्ग रखें या आयत रखें, तार की लंबाई तो सेम ही है। इस तार को ही मोड़कर हम लोग चेंज कर रहे हैं, कभी वर्ग बना रहे हैं कभी आयत बना रहे हैं। तो इससे क्या आप लोग समझ में आता है कि जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तार की लंबाई हमारी बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वर्ग का परिमाप बराबर में आयत का परिमाप। ठीक, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। ठीक, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस B। ठीक है, अब हमारे पास भुजा दे रखी है वर्ग की कितनी है 10, तो 4 गुणे 10 लिख लेंगे, बराबर में 2। आयत की लंबाई दे रखी है 12, 12 प्लस का B। ठीक, 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर में 2, 12 प्लस B। अब जब ये 2 इधर गुणे में लगा हुआ है, आपको मैंने बताया कि जब पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 40/2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ 20 बराबर में b प्लस का 12। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं 2 से 40 20 बार, वही लिखा है हमने 20 बराबर
b प्लस का 12, ठीक है। अब 12 जब इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 20 माइनस का 12 बराबर की चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ जाएगी, 20 माइनस का 12 होता है 8 सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर उसी तार को दोबारा हम लोग मोड़कर कोई भी फिगर बनाते हैं उसका परिमाप सेम होगा, क्योंकि तार की लंबाई तो एज इट इज़ वही सेम ही है ना। एरिया हम नहीं कहते, एरिया की बात ही नहीं हो रही, एरिया अलग अलग रहेंगे बट पेरीमीटर सेम रहेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगले लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है, ठीक है। यदि वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर हो और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का परिमाप भी बताना है हमें, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर में आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 40, चलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी। भुजा कितनी है 40 है, 40 का स्क्वायर बराबर में लंबाई कितनी, लंबाई हमें सॉरी निकालना है ये आयत की, चौड़ाई कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, ठीक है। तो 1600, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 बराबर में L गुणे 25। अब L बराबर क्या आ जाएगा 1600 बटे में 25, तो 25 छक्का 150 और इधर 10 आएगा 100 बन जाएगा, 25 चौक 100, ठीक है। तो हमारी लेंथ आ गई 64 सेंटीमीटर, ये हो गई आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। अब पूछा है आयत का परिमाप भी हमें बताना है, तो यहाँ लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर पे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास, ये 64 निकल के आई, अभी ये चौड़ाई नहीं निकल के आई, चौड़ाई तो हमारे पास थी 25 थी, ये लंबाई निकल के आई, सॉरी ये लंबाई है 64 और प्लस का चौड़ाई कितनी थी हमारे पास 25, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 4 9 और 6 2 8 गुणे में 2 कितना आ जाएगा परिमाप, 2 नहीं 18, हासिल आया 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आज की कैसी लगी आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।